जन्मे जम्बूद्वीपे भद्रखण्डे आर्द्रतां जगते गजसे पुण्यभाजवच्छेदे हेमोवद्व्रते गजसे वृन्दां जम्बूले उत्तरप्रदेशान्तर्गते बालक्षेत्रे यमुना सरस्वती मध्यगते यमुना नर्मदे काशकर्णा रघुनाथवस्तो अश्विन् ओम अद्वैत आश्रमे अश्विन् ओम नवनिर्मिते भगवान सांसदार शिवस्य देवालये दर्श्यमाणे महामृत्युंजय देवस्य सपरिवारस्य प्रतिष्ठा यज्ञकर्मणि अधुना बोले सय्यादिवास निद्रा कलश स्थापन संकल्पम अहम करिष्ये। चलो ओम भूर्भुवः स्वाहा। चलो जी, अब जो है बाएं हाथ में चावल लेकर के अब मूर्तियों के ऊपर छोड़ दे, नमः बोलते जाना। करो सुनो। ओम भवाय नमः पूर्व में, दक्षिण में सर्वाय नमः, पश्चिम में ईशानाय नमः, उत्तर में पशुपतये नमः, आग्नेय में रुद्राय नमः, नैऋत्य में भूराय नमः, वायव्य में भीमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महते नमः, ओम भूर्भुवः स्वाहा। भवादिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। वो अब क्या पूर्ण होने जा रहा है। कहते हैं जिस कार्य को हम करते हैं ना, वो सुख से संपन्न होता है। ये सबसे जीवन की बड़ी खुशी होती है कि जिस संकल्प को लेकर हम चले हैं, वो आज संकल्प हमारा पूर्ण होने जा रहा है। और भगवान परिवार समेत अपने कैलाश पर्वत ही कहेंगे हम, अपने कैलाश पर्वत और अपने महल में विराजने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। कहते हमारा जो जीवन है ये है केवल भगवान के लिए। अगर हमारा जीवन भगवान के कार्यों में लगा रहेगा तो ये जीवन हमारा सदा सफल रहेगा। नहीं तो दुनिया तो है बहुत, कोई कहीं फंसी, कोई कहीं फंसी, कोई कहीं फंसी। हम आते हैं यहाँ, आगे पीछे भी आते हैं, तो हम भगत जी की बड़ी हिम्मत मानते हैं कि सब भक्तों को लेकर, संतों को लेकर, आचार्य गण को, ब्राह्मणों को, सबको लेकर चल रही है। सबके प्यार से, सबकी भावना से चल रही है। तो ऐसे कालों में बहुत बड़ा आनंद है, बड़ा खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया कि आज हमने जितने जितने पद सबने भगवान शंकर जी के पीछे पीछे रखी हैं। कहते एक एक पग हमारा कहते 100 यज्ञ के समान है। महापुरुष कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे 100 यज्ञ। आप अपने घर से आए हैं बड़े आनंद मंगल के साथ, बड़ी भावना लेके। आपने कहते जितने जितने पग धरे 100 यज्ञ के समान आपके एक पग का फल है। फिर आपकी देखो भगवान की आपके ऊपर कितनी कृपा है। आप जुड़े हैं और जुड़कर ही भगवान से कुछ प्राप्त किया जाता है। एक ये तो भगवान है, एक जीव से भी कुछ हमें लेना होता है तो उसके नजदीक जाना पड़ता है। अगर हम पीछे पीछे हटेंगे वो जीव भी नहीं देता। लेकिन ये तो हमारे आराध्य भगवान है। तो आज उनकी सब प्रक्रिया जो होगी, शहद होएगा, अन्न, फल, धूप, दीप, जितना भी जैसे भी प्रक्रिया है वो होगी। और कल पर हमारे भगवान भोलेनाथ जी अपने परिवार के साथ कहते उस मंदिर में, उस परिक्रमा में विराजमान होगी। तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि जिस हमने मन में धारण किया वो आज हमारा पूर्ण हो रहा है। तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो रही है। तो सब पर भगवान शंकर जी की बड़ी महिमा है, कृपा है। ऐसे ही आप भगवान के चरणों से जो आनंद भगवान के चरणों से जुड़ी है संसार में नहीं, चाहे हमारे पास कितना हो जाए, लाखों महल मारिया जो मर्जी,
लेकिन उसमें फिर भी दुख का कारण कोई ना कोई बना रहता है। लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो दुख भास भी नहीं होता। आए बेशक, पर आकर चला जाता है। भगवान इतनी कृपा करते हैं कि भान भी नहीं होने देते कि जीव के ऊपर कोई कष्ट आए। इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देंगे। आपकी बड़ी भी बहुत मेहनत है। हम तो घर आश्रम में बात करते हैं कि उन संगत की, उन आचार्य गणों की और भगत जी की, सबकी बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत से लगी है, बहुत मेहनत से लगी है। तो भगवान शंकर अपनी कृपा सब पर बनाकर रखें। इसी के साथ हम अपने जीवन को जोड़ कर रखें। सबसे बड़ी हमारे जीवन की यही खुशी है। तो कल पर भैया जी ने बता दिया कि कल प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठित कोई छोटी बात नहीं है। ये मत समझना ये मूर्तियां हैं। अब इनमें प्राण आ जाएंगे, क्योंकि पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है। कल स्थापित हो जाएंगे तो प्राणों के समेत ही समाप्त होंगे। जैसे विराजमान होंगे वैसे ही प्राण सहित विराजमान अपने घर में बैठ जाएंगे। और जो कहते भगवान के घर में कुछ कहने की जरूरत नहीं। जरूरत कहाँ पड़ती है? जीव के पास। यहाँ तो केवल आओ, भाव को लेकर चरणों में बैठ जाओ। वो उनको पता है कि मैंने इनको क्या देना है, क्या नहीं देना। कि सबके मन की बात को भगवान स्वयं जानते हैं, भोलेनाथ जानते हैं, और सबकी झोलियाँ भरती रहती हैं। इसके साथ कल का जो कार्य है वो आपको भविष्य बता रहे थे। कल प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगी। भगवान जी अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। वो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो लोग बने रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वेद में आता है कि ये जो सृष्टि का कण कण है ये भगवान के प्राणों से प्रतिष्ठित है। तो अणु अणु जब परमात्मा के प्राण से प्रतिष्ठित है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। इसलिए कि अणु अणु परमाणु परमाणु में जो परम तत्व विद्यमान है उस परम तत्व का प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के साथ हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। सभी साथ संगत जी जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, कल शाम से 5 से 7 सॉरी 14 तारीख को 5 बजे से और 7 बजे तक श्री राम कथा होगी 9 दिन के लिए। 5 बजे से 7 बजे तक 14 तारीख से श्री राम कथा। तो भगवान शिव प्राण प्रतिष्ठा के साथ आपके प्राणों में भी प्रतिष्ठित हो जाने। आपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की होगी, लेकिन आपके हृदय के अंदर प्राण बन करके अगर वो शिव सांस नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ जो है आपका वो अधूरा है। पूरा कब होगा? आपकी हर सांस में, हर प्राण के अंश में शिव की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। इसलिए जो परमहंस महापुरुष होते हैं सदा सर्वदा उस निर्मल ज्योति में रमण करते रहते हैं। उसी परम ज्योति का प्रकाश मूर्तियों के अंदर हम करते जा रहे हैं। और उसमें आज भगवान का सैया दिवस, सैया पर लिटा दिए गए। सैया पर लिटाने का अर्थ है, मैंने सब कहा इसके बारे में, निद्रा के बारे में, कि निद्रा ही सिद्ध करती है कि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है।
आज हम उसी निद्रा का यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं। एक एक अंग में समस्त ब्रह्मांड का न्यास होने जा रहा है मंत्रों के द्वारा। अब हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अक्षत यजमान ले लें। मोह हाँ